ये तो हमने राशियों को लेकर बात कर ली, लेकिन अब हम कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं जो कि दर्शकों की तरफ से ही आए हैं। मंदिर को लेकर हम सवाल करेंगे। अक्सर क्या होता है कि मंदिर के लिए घर में स्पेस नहीं होता है, तो जो सीढ़ियों के नीचे स्पेस होता है लोग उसके नीचे मंदिर बना लेते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या मंदिर वहां बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि आप अगर सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर कदम रख के जाएंगे, तो मंदिर के ऊपर एक तरीके से आपके कदमों से आप क्रॉस करेंगे उसको, तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। अच्छा, और अगर स्पेस नहीं है तो किस तरह से हम उनको क्या सजेशन दे सकते हैं कि मंदिर कहाँ बना ले? आप किचन में मंदिर बना सकते हैं। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें नॉर्थ की वॉल पे, किचन की नॉर्थ की वॉल पे आप मंदिर बना लें अगर जगह नहीं है तो, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी मंदिर ना बनाएं। चलिए, मंदिर को लेकर हमने बात कर ली और ये भी जान लिया कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब हम पूजा की बात कर लेते हैं कि शाम के वक्त कहते हैं दिया जलाना बेहद जरूरी है और पूजा करना भी अच्छा होता है। तो क्या क्या फायदे होते हैं और क्या वक्त शाम का सही रहता है, और अगर पूजा करते हैं तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं? पूजा करने की विधि हम सबकी एक अपनी विधि होती है, हम अपने तरीके से पूजा करना चाहते हैं। शाम को जब हम दीपक जला रहे हैं, दीपक हम जलाते हैं, हम सूर्य को अगर हम कहीं लाना चाहें, दीप हम जला रहे हैं, अंधकार दूर होगा। लक्ष्मी जी उस घर में ज़रूर आती हैं जहाँ शाम के समय दीपक जलता है, तो इसीलिए हमें शाम के समय दीपक, धूप बत्ती ज़रूर दिखानी चाहिए। और जब भी हम जोत जलाएं, हम दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं, तो उसे कोशिश करें आप जब मंदिर में आरती करें, वो तो बहुत अच्छा माना ही जाता है, उसके साथ घंटी ज़रूर बजाएं। और जब आप जो जोत की थाली है, जो पूजा की थाली है, उसे अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाएं घंटी के साथ। एक तरफ आपके एक हाथ में पूजा की थाली हो और एक घंटी अगर आप बजाते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष, आपके घर के कलह कलेश भी दूर होते हैं। जो आपके घर का मेन डोर है जहाँ से आप एंटर करते हैं, वहाँ से घंटी बजाते हुए अंदर बाहर अगर आप करते हैं तो नेगेटिविटी दूर होती है। शाम के समय पूजा को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि अंधकार दूर करने के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा लाइट तो होती नहीं थी, तो वो एक रिचुअल होता था कि शाम के समय मंदिर में जोत जलेगी, धूप बत्ती अगरबत्ती जलेगी। और इसे अगर हम धूप और अगरबत्ती की बात करते हैं तो इसे हमारे ग्रहों से भी जोड़ा गया है। जोत को जो हमारा दीपक है उसे सूर्य से जोड़ा गया है, धूप अगरबत्ती को शुक्र से जोड़ा गया है, क्योंकि हम अच्छी खुशबू करेंगे तो शुक्र ग्रह भी हमारा बलवान होता है, स्ट्रांग होता है। अच्छा, कहते हैं कि दोनों वक्त मिल रहे होते हैं शाम को, इसीलिए दिया जलाना उस वक्त भी जरूरी होता है। तो वो जो दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, इसके पीछे हम फैक्ट्स जानेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तभी जी बिल्कुल, तभी हमें जो शाम के पूजा का जब हम टाइम की बात करते हैं, उस टाइम पे हम लोग पूजा अगर करते हैं ढलते हुए सूरज में, और जब सूर्य एकदम छिप जाता है, जो वो टाइमिंग रहते हैं। आजकल इतने क्लाइमेटिक चेंजेस हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वो समय है जब आपका सूरज ढल रहा होता है, वो समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो आपकी वाइब्रेशंस है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं उस समय पर। तो कुल मिलाकर हम उस वक्त पर दोनों की पूजा कर लेते हैं और वाइब्रेशंस दोनों वाइब्रेशन भी, और साथ में हम अपने ग्रहों को भी, क्योंकि जब भी आप दीपक जला रहे हैं, शाम की पूजा कर रहे हैं, तो सुबह बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो शाम को तो हम कर ही सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगी। तुलसी जी रखते हैं जी, और उन पर भी दिया जलाते हैं, तो कुछ लोग सुबह शाम दोनों वक्त जला देते हैं, तो कौन सा वक्त सूटेबल है? देखिए, जब हम कार्तिक महीने में पूजा कर रहे हैं तुलसी की, तो सुबह जो टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें अगर हम दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर तुलसी पे सुबह के टाइम आप दिया जला रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में दिया जला रहे हैं, तो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिलती है। और शाम के समय भी हम दिया जलाते हैं, क्योंकि तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास है। तुलसी कितनी पवित्र मानी गई है, सारे आपके पापों से आपको मुक्त कराएगी, सारी बाधाओं से आपको मुक्त कराती है। तो अगर शाम के समय कार्तिक महीने में ज्यादा मान्यता है कि आप सुबह शाम दोनों टाइम जलाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज की बात कर रहे हैं तो आप शाम को जला सकते हैं। चलिए, अब पूजा को लेकर हमने जब बात कर ली है तो आगे कुछ और भी सवाल हैं जो दर्शकों की ओर से आए हैं। धागे को लेकर हम बात कर लेते हैं। एक तो मौली होता है जो कि हम हवन यज्ञ के बाद अपने हाथों में बंधवाते हैं, लेकिन काला धागा अक्सर हमने देखा है हाथ में बांध लिया या पैरों में। पहले मैं हाथ की बात कर लेती हूँ कि हाथों में काला धागा क्यों बांधा जाता है और मौली क्यों बांधते हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से बताएंगे।
जब भी हम मौली बांधने की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं रक्षा सूत्र की। जब भी हम एक सूत्र हम बांध रहे हैं हाथ में तो वो रक्षा सूत्र की तरीके से हम लेते हैं, रक्षा की भावना से हम बांधते हैं। जब भी हम मौली की बात करते हैं या हम पहले काले धागे की अगर हम बात करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जो हमारा राइट हैंड है वो कार्मिक हैंड है। अगर आप काला धागा हाथ में बांध रहे हैं, आप कोई भी प्लैनेट अगर आप शांत करना चाहें, शनि ग्रह की अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि हम बहुत सारे मंदिरों से हमें धागे मिलते हैं, हनुमान मंदिर से भी हमें बहुत बार काले रंग का धागा मिलता है, क्योंकि हनुमान जी भी हमें बुरी बलाओं से बचाते हैं, नेगेटिविटी से, नज़र से बचाते हैं। तो उस लिए भी हम लोग हाथ में राइट हैंड में काला धागा बांधते हैं, या फिर हम लेफ्ट पैर में भी काला धागा उसी के लिए बांधते हैं जब हम नेगेटिविटी से या बुरी नज़र से जब हम बचना चाहते हैं। तो ये शनि ग्रह और मंगल दोनों के साथ ही जोड़ा गया है। चलिए, तो हमने कुछ उपाय के बारे में भी बात कर ली और ये भी जान लिया कि पूजा कैसे करते हैं, लेकिन आगे के राशि वाले जो जातक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको बताएं उनका दिन आज कैसा रहने वाला है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि की। आपको आज परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके व्यवहार से सम्मान मिलेगा। सुबह से घर के काम का दबाव बन सकता है, घर में पुराने अटके हुए काम को पूरा करने का आज दिन है। भगवान शिव का दही से अभिषेक करेंगे तो दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग बैंगनी। वृश्चिक राशि, आज पारिवारिक जीवन में तालमेल बना रहेगा। किसी दोस्त से चल रहा तनाव भी आज दूर हो सकता है। लव लाइफ में पार्टनर आज नाराज हो सकते हैं, इसीलिए समय निकालें। किसी संबंधी की मदद के लिए आज आपको आगे बढ़ने का योग है। जो लोग घर बदलने का प्लान कर रहे थे, आज उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दिन को और शुभ बनाने के लिए गाय को गुड़ और चना दाल खिलाएं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग भगवा। धनु राशि, बिजनेस में कोई फंसी डील आज आपकी बन सकती है। बिजनेस में अगर एक्सपेंशन चाह रहे थे तो आज के दिन काफ़ी आपको फायदा हो सकता है। घर में कुछ ज़रूरी सामानों की खरीदारी के लिए आज पैसे खर्च करेंगे। ससुराल के लोगों से आज आपको लाभ मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा करने का भी प्लान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग हरा। मकर राशि, आज के दिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आज का दिन काफी खर्चे कराएगा। आज कोई महंगी वस्तु भी खराब हो सकती है। कोई पेंडिंग बिल भी आज आपको निपटाने होंगे। पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आज किसी दोस्त को मिलने का प्लान भी कर सकते हैं। दिन को और शुभ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रस्ट कलर। कुंभ राशि, विरोधियों को आज आपके कामों में जवाब देने का मौका मिलेगा। अपने काम से आप उन्हें जवाब दे पाएंगे। बिजनेस में आज लाभ का मौका मिलेगा। काम का दबाव ज्यादा होने से आपको थकान महसूस हो सकती है। आज भारी सामान उठाने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। धर्म कर्म के कामों में आज आपके पैसे खर्च होंगे। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग मजेंटा। मीन राशि, आपको आज सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान रखना होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज जीवन साथी की मदद मिलेगी। बिजनेस में आज मुनाफा होगा। पहले किए गए निवेश आज आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। खर्च और इमोशन दोनों पर कंट्रोल करके चलें। दिन को और शुभ बनाने के लिए चींटियों को आटा खिलाएं। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग पीला। चलिए, तो हमने राशियों के बारे में बात कर ली और सभी की सभी राशियों के बारे में बता भी दिया। कुछ उपाय हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अब कुछ और भी सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर बात कर लेते हैं। पहले तो हमने बात की थी कि शादी नहीं हो रही है तो क्या उपाय कर सकते हैं। अब वैवाहिक लोगों के लिए, हम जो विवाहित लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनके जीवन में अक्सर विवाद रहते हैं, आपस में ही मतभेद होते हैं, बात नहीं बन रही आपस में। कोई भी अगर किसी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी नहीं सुन रही, पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति नहीं सुन रहा। वो मतभेद ना रहे, वो विवाद खत्म हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जो भी हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो 2-3 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स
दो तीन मेजर रोल्स हैं जो प्लैनेट निभाते हैं जिसकी वजह से ऐसी परेशानियां आती हैं, या वो प्लैनेट्स अगर अच्छे हों तो बहुत ज़्यादा सुख देते हैं। आपका मंगल ग्रह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना ज़रूरी है, और आपका बृहस्पति अच्छा होना ज़रूरी है। तो इन तीनों ही ग्रहों से जुड़ी अगर हम रेमेडीज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, मंगल बैलेंस रखिए। अगर आप इस ऐसे टाइम पे पहुंच गए हैं जब रिलेशनशिप एकदम टूटने पे आ गया है और आप नहीं चाहते वो रिलेशनशिप टूटे, तो आप गुरु की रेमेडीज कर सकते हैं, आप शुक्र की रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्यार बढ़े। तो तीनों ही प्लैनेट्स की एक एक रेमेडीज हम शेयर कर देते हैं। शुक्र ग्रह अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ज़्यादा रोमांस लेके आना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप परफ्यूम्स एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो खुशबू वाली हो, क्योंकि शुक्र ग्रह को एक अच्छी खुशबू के साथ जोड़ा गया है। कोई भी ऐसी खुशबू वाली चीज़ आप अगर अपने पार्टनर को देते हैं, उससे बहुत शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है। वाइट कलर की चीज़ें, खुशबू वाली चीज़ें आप दे सकते हैं। जब हम जुपिटर की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो, कभी भी कोई अग्रेशन ना आए उसमें, तो गुरु ग्रह स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी आ जाती है, मतभेद, इतने ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं, तो आपको गुरु की रेमेडीज़ करनी चाहिए। जुपिटर की बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। आप गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जब दोनों पार्टनर एक रूम में मौजूद हो तो आप गुरु के बीज मंत्र को सुन सकते हैं, उससे आपका जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जब हम मंगल की बात करते हैं, तब आप ऑरेंज कलर की चीज़ें अगर दोनों पार्टनर साथ में जाके डोनेट करते हैं मंगलवार के दिन, तो इससे आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे एक पार्टनर के डोनेट करने से चलेगा, क्योंकि हम मतभेद को लेकर बात कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल चलेगा कि दूसरा पार्टनर अगर साथ नहीं आया तो अकेला रह जाएगा एक पार्टनर। आप जब भी आप एक रेमेडी कर रहे हैं और दूसरा पार्टनर नहीं है, तो आप उनका नाम ले लें वो रेमेडी करते हुए। चलिए, ये तो हमने वैवाहिक जीवन को कैसे शांत रखे ये बात कर ली, लेकिन अब हम वैवाहिक जीवन में एक और समस्या उत्पन्न होती है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए उपाय चाहती हैं, ये सवाल भी बहुत बार आया है, तो हम जानना चाहेंगे कि उन महिलाओं के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरह से वो अपनी इस परेशानी को निपटा सकती हैं, और क्या कोई ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपकी कुंडली का पंचम भाव हम देखते हैं जब भी हम बच्चे की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, क्योंकि ऐसी हर चीज़ जो इंसान अपनी मेहनत द्वारा बनाता है, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, घर, गाड़ी, बच्चा, हम पांचवें घर से देखते हैं। आपकी कुंडली का पंचम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके जिम्मेदार है वो चाइल्ड डिलेज के लिए, या अगर बहुत बार बच्चों से जुड़ी कोई भी परेशानी आती है तो उसके जो आपकी कुंडली का पांचवा घर है वो जिम्मेदार होता है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह आपके पांचवें घर में है, किस वजह से परेशानी हो रही है, तो आप 2-3 गुरु की आप रेमेडीज कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करते हैं, थर्सडे को फास्ट अगर आप करते हैं, तो इससे भी संतान प्राप्ति में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और भी सवाल हैं, उनके भी जवाब जानना चाहेंगे। चांदी, कहते हैं कि चांदी से शीतलता आती है, उसको धारण करें आपको शीतलता मिलेगी, लेकिन चांदी का प्रयोग करने से और क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम उसको पहन सकते हैं? रिंग पहननी है तो कौन से हाथ में, लड़कियों के लिए क्या फायदे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं छोटे छोटे, एक एक करके हम जवाब जानेंगे। आपने सवाल में ही जवाब भी साथ में दिया। चांदी यानी शीतलता, चांदी को चंद्रमा से जोड़ा गया है। हम लोग बहुत बार देखते हैं चंद्रमा अगर आपका वीक है तो हम बहुत बार आप देखते हैं मोती की अंगूठी लोगों ने पहनी होती है चांदी की बैंड में। तो चांदी को हम शीतलता से तो जोड़ते हैं, चांदी को चंद्रमा से भी जोड़ते हैं, चांदी को लिक्विडिटी से भी जोड़ते हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी भी तरीके की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इसीलिए चांदी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको हेल्प कर सकती है। चांदी को किसी भी फॉर्म में अगर आप ऐड करते हैं, अगर आपको पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पर्स में रख लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आपको लगता है कि आपको स्किन की कोई परेशानी है तो आप चेन पहन सकते हैं, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है कोई जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करता है, तो उन्हें चांदी की चेन पहना सकते हैं, क्योंकि हमारा थ्रोट चक्रा है। अगर हमने चांदी की चेन पहनी है तो हमारी वाणी पे एक नियंत्रण रहता है, हम शीतल बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। कई लोग चांदी का छल्ला पहनते हैं और उन्हें सजेस्ट भी किया जाता है, तो वो छल्ला फीमेल और मेल दोनों के लिए हम जानेंगे कि कैसे पहन सकते हैं, किस फिंगर में पहने। अगर आपको चांदी का बैंड पहनना है,
हम सबसे पहले तो हमें उस चीज़ से अट्रैक्शन क्या लेके आनी है अपनी लाइफ में, वो चीज़ हमें रखनी चाहिए। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड में थंब में अगर हम कोई चीज़ पहनते हैं तो हम इससे लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव डालना चाह रहे हैं। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहूं, मुझे अपने लिए रेमेडी करनी है या दूसरों के लिए करनी है, वो बहुत ध्यान रहता है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आपका प्रभाव अच्छा हो, लोग आपकी सुने, आप अपने थंब में आप चांदी का एक बैंड पहन सकते हैं, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, बहुत फ़ायदा देता है। अगर आपको लगता है कि आपके गुरु जो प्लैनेट है, जुपिटर जो है, उसकी आपको कहीं से उनको शांत करना है, वो नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप इंडेक्स फिंगर में भी चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। चलिए, तो हमने चांदी को लेकर सारी बातचीत कर ली कि किस तरह से पहनते हैं चांदी के छल्ले या चांदी की चेन को। इसी के साथ मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अक्सर ये कहा जाता है कि चांदी जो है आपके ग्रहों से ऐड है, तो बुध और चंद्रमा की जो हम बात कर रहे हैं, तो पुरानी हमने रेमेडीज जो बात की, तो चांदी का जो प्रयोग है, आपने बताया कि चौकोर फॉर्म में हम अपने पर्स में रख सकते हैं, कुछ लोग गले में भी उसको पहनते हैं, तो ये सही होता है क्या? जब भी हम गले में पहन रहे हैं, अगेन हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करनी है, हम लोग चांदी को एक सिक्के के फॉर्म में भी चेन में पहनते हैं। चकोर टुकड़ा अगर हमने पहना है, ये जो भी शेप्स हैं, हम ट्रायंगल पहन रहे हैं, चाहे राउंड पहन रहे हैं या स्क्वायर पहन रहे हैं, ये अगेन हमारे एलिमेंट्स पे भी, ये जब भी हम शेप पहन रहे हैं गले में, तो वो हमारे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो चांदी को सीधा चंद्रमा से जोड़ा गया है। आप इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं, चंद्रमा यानी माँ, तो माँ भी शीतल है, वैसे ही चांदी भी शीतल है, तो इसको आप चंद्रमा से जोड़ते हैं। अच्छा, चांदी का हमारे शरीर और ग्रहों पर क्या प्रभाव होता है, ये तो हम बात ही कर रहे हैं कि शीतलता मिलती है, लेकिन थोड़ा सा हम डीप में जाकर जानेंगे। अगर आपने कभी सुना होगा सोना किसी को सूट नहीं करता, किसी को डायमंड सूट नहीं करता, लेकिन आप ये कभी नहीं सुनेंगे किसी को चांदी सूट नहीं करती। चांदी एक ऐसा मेटल है जो सबको सूट करता है, क्योंकि शीतलता की क्वालिटीज तो हैं ही। चांदी हमारी स्किन के इश्यूज, अगर आपको कभी भी लगता है कि स्किन के कोई भी इश्यूज हैं आपको, तो भी आप एक चांदी का बैंड पहन सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में। अच्छा, आपने सोने का जिक्र किया, क्योंकि सोने के कई बार क्या है, लोग पायले पहन लेते हैं या बिछुए बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि अच्छा नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों अच्छा नहीं होता है, ये बताएंगे दर्शकों। अगर हम इस ऐसे मेटल को जो लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है या जो कुबेर जी से जोड़ा गया है, उसे पैरों में पहनेंगे तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऐसा माना गया है कि लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो इसके प्रभाव क्या रहते हैं? आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं, हम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई पैर में सोना पहन रहा है तो वो फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होगा, तभी पहन रहा है। तो इस तरीके से अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही, तो किसी ना किसी तरीके से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन नेगेटिविटी किसी ना किसी तरीके से आती रहती है। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, आपको पेन्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, आपकी स्किन में भी अफेक्ट आ सकता है। अगर आप पैरों में, जब भी आप किसी को देखेंगे कि उन्होंने पैरों में सोना पहना है, तो आप उनकी स्किन देख लीजिएगा, उनकी स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो कौन कौन से धातु धारण किए जा सकते हैं? चांदी तो हमने देखा ही है जनरली कि ये चांदी की पायलें हो गई या बिछुए पहन लिए, और बिछुए भी ये कई तरीके के बनते हैं, तो कौन कौन सी धातु पहने जा सकते हैं? पैरों में अगर आप चांदी पहनते हैं, हमारे इस एक जो हमारी ये परंपरा है, इसके पीछे भी लॉजिकल रीजंस हैं। आजकल की हम लोगों की जो जनरेशन है वो तो बिछुए पहनने में बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले ज़माने में फीमेल्स पहनती थी और उनकी वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्दी है, बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर ऐसे में चांदी के बिछुए आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी फीमेल को कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं तो वो पहन सकते हैं, किसी को पेट के इश्यूज हैं तो वो पहन सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से हमें धातु पहनने चाहिए, तो ये आपके ग्रहों की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कौन से ग्रह को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, कौन से ग्रह को आप कम करना चाह रहे हैं। बहुत ये एक ऐसे इजी रेमेडीज है जो कोई भी कर सकता है। अगर आपको लगता है सूर्य को बलवान करना है या गुरु को बलवान करना है आपको, तो आप अपने हाथ की अनामिका उंगली में एक गोल्ड का बैंड पहन सकते हैं। बिना जोड़ का गोल्ड का बैंड अगर आप पहनते हैं तो इससे भी आपके जो आपकी बोलना है, आप अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एक प्रभाव डालना है, जैसे सूर्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं,
ये अगर आप चाहते हैं लाइफ में करना, या ऑफिशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि रत्नों में बहुत लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन ये एक रेमेडी ऐसी है जो अगर हम करते हैं तो फायदे आपको बहुत जल्दी दिखते हैं। एक छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहूंगी करियर वाइज, क्योंकि आज के टाइम पर लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, यूपीएससी हो गई, मैं खुद पर्सनली बात करूं, मेरे घर में मेरा भाई भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसको चांदी का छल्ला किसी ने सजेस्ट किया था, तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए स्टूडेंट से हम चाहते हैं फोकस, स्टूडेंट्स फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो चंद्रमा का ये एक, क्योंकि चंद्रमा सीधा पढ़ाई से जोड़ा गया है, तो अगर आप एजुकेशन के लिए चांदी का छल्ला पहनते हैं तो वो भी आप मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, क्योंकि मिडिल फिंगर डिसिप्लिन की फिंगर है जी। इंडेक्स फिंगर के जो नेक्स्ट फिंगर होती है, इसमें अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कराता है, आपका फोकस बढ़ाता है पढ़ाई में, और फोकस होगा, डिसिप्लिन होगा, तो आपके रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम हैंड में ही अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, अनमैरिड फीमेल्स की बात कर रहे हैं, या जो फीमेल्स अर्न नहीं करती हैं, वो लेफ्ट हैंड में पहन सकती हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड में कर सकती हैं, क्योंकि राइट हैंड, पहले हम लोग बहुत लेफ्ट और राइट हैंड के थ्योरीज अलग थे, लॉजिक्स अलग थे, लेकिन राइट हैंड कार्मिक हैंड है, आप किसी भी तरीके की कोई भी रेमेडी करते हैं, आप वर्किंग है, कमाते हैं, तो आप राइट हैंड में पहन सकते हैं। मेल्स के लिए भी सेम रेमेडी? मेल्स के लिए बिल्कुल सेम रेमेडी, मेल्स के लिए राइट हैंड रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये तमाम उपाय बताने के लिए। तो गुड लक में हम आपको राशियों के साथ साथ उपाय भी बताते हैं, और आपके जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं आप, ये भी उपाय बताते हैं। फिलहाल इसी के साथ गुड लक में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।